Hello viewers, welcome to my channel in a math study. This is the 12th lecture of linear algebra. तो इसके पिछले वाले वीडियो में हमने डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स के बारे में पढ़ चुके हैं. तो इस लेक्चर में जो टॉपिक है वो है जॉर्डन ब्लॉक एंड जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. दैट इज़ द जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म. चलिए स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज़ जॉर्डन ब्लॉक? तो आपके पास एक ए मैट्रिक्स है n क्रॉस n ऑर्डर के. लैम्डा आई कहा गया है कोई भी आइगन वैल्यू है जिसका एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी k है. दैट इज k टाइम्स ये लैम्डा ही रिपीट हो रहा है. दैट इज द एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी k कहा गया है. ओके तो जो जॉर्डन ब्लॉक होगा वो कैसे प्रेजेंट होगा ना. लैम्डा आई जो आइगन वैल्यू है वो k टाइम्स रिपीट हो रहा है. दैट इज हम डायगोनल बराबर k टाइम्स लैम्डा ही पुट करेंगे. देन उसके ऊपर जो ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं इसे हम 1 पुट करेंगे और अदरवाइज जितने भी एंट्रीज होंगे वो 0 होंगे. ओके आप एक एग्जांपल देख लेते हैं. अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स जिसका आइगन वैल्यू आपको मिला लैम्डा इक्वल टू 2 एंड 3. ओके दिस इज ए मैट्रिक्स. ये आपके पास 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का है. ओके और लैम्डा जो 2 है ये 2 टाइम्स आ रहा है. दैट इज एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 2, दैट इज 2. और 3 जो है वो एक बार आ रहा है. दैट इज एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 3 इज 1. तो जो 2 है आइगन वैल्यू उसके लिए जो जॉर्डन ब्लॉक होगा वो होगा ऐसे 2 2 क्योंकि 2 क्रॉस 2 क्योंकि 2 टाइम्स आ रहा है तो ऑब्वियसली जो जॉर्डन ब्लॉक होगा वो 2/2 इसका ही होगा. ओके और इसके ऊपर वाले जो एलिमेंट्स है वो 1 होगा. दिस इज द 0. तो ये आ जाएगा आइगन वैल्यू 2 के लिए जॉर्डन ब्लॉक. सेम एज आपके पास एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 3 1 है. दैट इज इसका जो जॉर्डन ब्लॉक होगा वो क्या होगा सिर्फ 3. दैट इज 1 क्रॉस 1. ओके रूल्स फॉर फाइंडिंग जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स. एक मैट्रिक्स आपके पास गिवन है तो उसका जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म निकालना है. उसका रूल क्या है? अगर आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है एंड उसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल एज वेल एज मिनिमल पॉलिनोमियल भी गिवन है. तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो है वो तो हम a माइनस लैम्डा आई इससे निकाल लेंगे. राइट दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल. और मिनिमल पॉलिनोमियल क्या है ना, जो भी लैम्डा आइगन वैल्यू कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल से मिलेगा ओके वहाँ पर जो मिनिमल पॉलिनोमियल है दैट इज अगर आपके पास ऐसा आ गया कि x माइनस 2 स्क्वायर x माइनस 3 ऐसा कोई पॉलिनोमियल आ रहा है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, तो मिनिमल पॉलिनोमियल हम चेक करेंगे ऑर्डर वाइज कि x ऑब्वियसली इसका जो आइगन वैल्यू होगा दैट इज कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल से जितने भी आइगन वैल्यू निकल के आएगा वो मिनिमल पॉलिनोमियल में भी आएगा. दैट इज x माइनस 2 x माइनस 3 ये तो फैक्टर होगा ही होगा. देखेंगे कि ये 0 आ रहा है या नहीं. दैट इज मिनिमल पॉलिनोमियल ऑलवेज डिवाइड्स द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल. ओके अगर ये 0 आ रहा है दैट इज ये मिनिमल पॉलिनोमियल हो जाएगा. ओके अगर नहीं आएगा तो ऑब्वियसली हम इसका स्क्वायर कर देंगे और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल एंड मिनिमल पॉलिनोमियल सेम हो जाएगा. सेम नहीं भी आ सकता है. ओके हम देख लेंगे कि आता है या नहीं आता है. ओके तो लाइक एज दैट तो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल गिवन है, मिनिमल पॉलिनोमियल गिवन है. कहा जा रहा है द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन जॉर्डन ब्लॉक ऑफ ऑर्डर mi and all other Jordan block have order less or equal to mi for eigen value lambda i. आपके पास कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो गिवन है यहाँ से आप कह ही सकते हैं कि जो आइगन वैल्यू है ए का वो क्या आ जाएगा लैम्डा 1 लैम्डा 2 लाइक एस लैम्डा r. यही तो है आइगन वैल्यू. ओके और यहाँ पर जो पावर गिवन है ना n1 n2 लाइक एस nr मेनली ये क्या है एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी है. लैम्डा 1 का एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी है n1 दैट इज n1 टाइम्स रिपीट हो रहा है लैम्डा 1. लैम्डा 2 का एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी n2 है लाइक एस लैम्डा r का nr है. दे आर द एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी. ओके नाउ जो मिनिमल पॉलिनोमियल में है m1 m2 mr ये जो है हम चेक करेंगे कि मिनिमल पॉलिनोमियल में ऑब्वियसली m1 m2 m1 जो है दैट इज mi's जो है वो ni's के साथ इक्वल नहीं भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है. राइट क्योंकि मिनिमल पॉलिनोमियल कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को डिवाइड करता है. ओके तो हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं अगर हमारे पास मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है एंड मिनिमल पॉलिनोमियल है तो हम वहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि एटलीस्ट एक जॉर्डन ब्लॉक तो ऑब्वियसली होगा कोई भी आइगन वैल्यू का जिसका ऑर्डर होगा mi. कहाँ से आ रहा है ये mi?
मिनिमल पॉलिनोमियल्स हैं। ओके, और जितने अदर जॉर्डन ब्लॉक होंगे, क्योंकि जॉर्डन ब्लॉक कितने होंगे, जॉर्डन ब्लॉक ni होंगे, जितने एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी होंगे उतने ही जॉर्डन ब्लॉक आएंगे। दैट इज जो सम ऑफ ऑर्डर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक है वो मेनली ni के बराबर होगा, दैट इज एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी के बराबर होगा। ओके, तो कहा जा रहा है कि mi ऑर्डर का एटलीस्ट एक जॉर्डन ब्लॉक तो ज़रूर होगा, अदर जो जॉर्डन ब्लॉक है वो लेस और इक्वल टू हो सकता है mi का। ओके, दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। द सेकेंड प्रॉपर्टी है सम ऑफ ऑर्डर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक, मतलब हम जॉर्डन ब्लॉक जो निकालेंगे उसके जो ऑर्डर है उसका सम कर लेंगे तो वो ni के बराबर आएगा, दैट इज एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ द आइगन वैल्यू। ओके, एंड द थर्ड कंडीशन दैट इज द नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक। कोई भी आपके पास आइगन वैल्यू है उसका जो नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक वो जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी के साथ इक्वल होगा। ओके, तो आपको ये तीन जो कंडीशन है ये याद रखना होगा। ओके, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म बनाने के लिए। ओके, तो चलते हैं एक एग्जांपल देख लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, आपके पास एक मैट्रिक्स है ए और आपको निकालना है जॉर्डन ब्लॉक ऑफ ए। तो एट द फर्स्ट आपको क्या करना है, ऑब्वियसली आइगन वैल्यू निकालना है। तो आप देख सकते हैं जो मैट्रिक्स गिवन है वो मेनली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि ये जो एंट्रीज है ये जीरो है, राइट। दिस इज द डायगोनल एलिमेंट्स, तो ये मेनली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो हमें पता है कोई भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो तो उसका आइगन वैल्यू मेनली क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट्स, दैट इज आइगन वैल्यूज आर 1 1 2। तो मेनली 1 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो हम कह ही सकते हैं कि एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 दैट इक्वल टू 2 एंड एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 2 दैट इक्वल टू 1, राइट। अभी आपको जॉर्डन ब्लॉक निकालना है, आपके पास एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी है। तो देखिए, आपके पास यहाँ पर एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी है, यहाँ पर मैट्रिक्स गिवन है, यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल एंड मिनिमल पॉलिनोमियल के बारे में बात नहीं की गई है। ओके, हमने आइगन वैल्यूज निकाली, वहाँ से एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी निकाल के आए। ओके, तो हमारे पास जो कंडीशन था, तीन कंडीशन, वहाँ पर सेकेंड और थर्ड कंडीशन, एक था एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी के लिए, एक था जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी के लिए, राइट। तो क्या कहा गया था, जो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी के लिए कहा गया था दैट इज सम ऑफ ऑर्डर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक। जो जॉर्डन ब्लॉक हम निकालेंगे कोई भी आइगन वैल्यू का, उसका जो ऑर्डर है तो हम उसका सम कर देंगे तो वो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी के साथ इक्वल आ जाएगा। और जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी जो है वो आ जाएगा मेनली नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक, के कितने जॉर्डन ब्लॉक होंगे। तो ये दो कंडीशन को हम अप्लाई करके जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म बनाने वाले हैं। ओके, तो हमारे पास एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी आया, नाउ हम जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी फाइंड आउट करेंगे। ओके, मेनली जो जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है वो मेनली क्या है ना, कि नल स्पेस का डायमेंशन है, दैट इज ए माइनस लैम्डाई। ये जो है इसका डायमेंशन निकालना है, दैट इज द सोल्यूशन स्पेस ऑफ ए माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, लाइक दैट। अगर हमारे पास ये x इक्वल टू 0 लेकर चलते हैं तो इसका जो सोल्यूशन स्पेस होगा इसका डायमेंशन मेनली जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होता है, राइट। दैट मीन्स ये नलिटी होता है, ए माइनस लैम्डा ई का नलिटी होता है, डायमेंशन मीन्स दिस इज द नलिटी, राइट। तो एट द फर्स्ट कॉरेस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल टू 1, इसके हिसाब से जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी फाइंड आउट करेंगे। तो ए माइनस लैम्डा ई दिस x इक्वल टू 0। तो देखिए, अगर लैम्डा इक्वल टू 1 पुट कर देंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 0 0 माइनस 1 0 0 0 0 0 1, दिस यहाँ पर x दैट इक्वल टू 0। ओके, अभी देखिए अगर रो ऑपरेशन आप यहाँ पर मतलब लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, लाइक 0 0 माइनस 1, दिस इज 0 0 0। अभी आप R3 को R1 के साथ प्लस कर दें तो 0 0 0 आ जाएगा, दैट x इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं ए माइनस लैम्डा जो मैट्रिक्स है इसका रैंक क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, बिकॉज ए की नॉन जीरो रोज है, राइट। तो रैंक अगर 1 है तो आप नलिटी कह ही सकता है ना, कितना होगा, 3 से 1 माइनस कर दे, क्योंकि रैंक प्लस नलिटी दैट इज द ऑर्डर 3, दैट इज 2। तो नलिटी आ गया 2 एंड दिस इज द जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। हमने कहा कि नलिटी जो है वही मेनली जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है, राइट। तो दिस इज द जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा इक्वल टू 1। ओके,
अभी आप लैम्डा इक्वल टू 2 के लिए निकाल लेते हैं। तो देखिए आपके पास ये था ए मैट्रिक्स, सो 1 माइनस 2 दैट इज -1, 0 माइनस 1, 0 माइनस 1 0, 0 0 0। अभी देखिए कोई भी रो ऑपरेशन आप लगा ले, आपको तो 2 नॉन ज़ीरो रोज मिलेंगे, राइट। तो आप कह ही सकते हैं यहाँ से दैट इज रैंक ऑफ ए माइनस 2i दैट इज 2, तो नलिटी आ जाएगा 1। दैट मीन्स जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 2 दैट इक्वल टू 1। तो आपके पास एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी है, अभी आपके पास जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी आ गया, राइट। अभी देखिए तो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी आपके पास 1 के लिए 2 है और जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 के लिए 2 है। तो सेम है एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी एंड जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, एज वेल एज एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ द आइगन वैल्यू 2 दैट इक्वल टू 1 एंड दिस इज द जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, ए भी इक्वल है, राइट। अभी देखिए तो जो थर्ड कंडीशन था वह क्या कहा गया था कि नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक दैट इक्वल टू जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। ओके, तो आप देखिए लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 आया है, दैट इज जो नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक होगा वो कितना होगा, 2 होगा नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक। ओके, एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी आई है, 2 आई है, दैट इज सम ऑफ ऑर्डर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक, राइट। सम ऑफ ऑर्डर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक, ये क्या आ जाएगा, एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी दैट इज 2। तो आपको जॉर्डन ब्लॉक के नंबर भी 2 चाहिए और जो सम ऑफ ऑर्डर है वो भी आपको 2 चाहिए। तो कैसा होगा, जॉर्डन ब्लॉक 2 चाहिए, एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 आया है, दैट इज सम ऑफ ऑर्डर इज 2, दैट मीन्स दिस इज 1 ब्लॉक एंड दिस इज द सेकेंड ब्लॉक। 1 के हिसाब से आपको 2 जॉर्डन ब्लॉक चाहिए, दैट इज 2 टाइम्स 2 टाइम्स 1 1 करके आ जाएगा, एंड सम ऑफ ऑर्डर दैट इक्वल टू 2, या ऑब्वियसली अगर आप सम कर ले तो ऑब्वियसली 2 आ जाएगा। सो ये आ गया जॉर्डन ब्लॉक 1 के हिसाब से। ओके, अभी आता है जॉर्डन ब्लॉक 2 के हिसाब से क्या आ जाएगा। ओके, तो देखिए जॉर्डन ब्लॉक यहाँ पर जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 है, दैट इज नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक कितने होंगे, ऑब्वियसली 1 होंगे, एंड सम ऑफ ऑर्डर वो भी 1 होंगे क्योंकि एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 है, तो ऑब्वियसली 1 ही आ जाएगा, दैट इज 2। यहाँ पर 2 आ गया 1 1, दैट इज 1 क्रॉस 1 का 2 आ गया जॉर्डन ब्लॉक, यहाँ पर 1 क्रॉस 1 का 1 आ जाएगा। ओके, तो अगर हम जॉर्डन ब्लॉक को पुट करेंगे तो कैसे पुट करेंगे, ऑब्वियसली जितने भी मतलब ब्लॉक्स हैं उसे डायगोनल बराबर पुट करेंगे। ओके, तो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म जो आएगा वो आ जाएगा एट द फर्स्ट ब्लॉक दिस, सेकेंड ब्लॉक दिस, थर्ड ब्लॉक दिस, अदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 0 आएंगे क्योंकि जितने भी ब्लॉक्स आएंगे वो डायगोनल बराबर हम पुट कर देंगे। ओके, सो दिस इज द आंसर, ये आ जाएगा 0 0 0 0 0 0। आप इसे ऐसे ही लिख सकते हैं, जस्ट ब्लॉक के लिए हमने वहाँ पर फर्स्ट ब्रैकेट दिया था। ओके, सो दिस इज द जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या कहा गया है, इफ द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए मैट्रिक्स इज दिस एंड मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ दिस मैट्रिक्स इज दिस। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल एज वेल एज मिनिमल पॉलिनोमियल गिवन है। ओके, अभी आपको जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म निकालना है, तो ये कैसे करेंगे, तो जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है वह से मेनली हमें आइगन वैल्यू की एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी पाई जाती है। ओके, और जो मिनिमल पॉलिनोमियल है वह से हम क्या पाते हैं, जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। ओके, ये आपको याद रखना है। तो ये जो है ये मेनली कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है, x माइनस 1 क्यूब, x माइनस 2 स्क्वायर। तो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 दैट इज 3, क्योंकि 3 टाइम्स आ रहा है, x माइनस 1 क्यूब आए, एंड जो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 2 है ये है 2। ओके, तो यहाँ से हम कह ही सकते हैं एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 3 एंड एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2, इसका अगर सम कर देंगे दैट इज द सम ऑफ ऑर्डर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक, दैट इज द एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी। तो मेनली हमारे पास जो कैनोनिकल फॉर्म आएगा ए का वो मेनली 5x5 मैट्रिक्स का होगा, राइट। तो चलिए
अभी जो मिनिमल पॉलिनोमियल है दैट इज x माइनस 1 x माइनस 2, यहाँ से हम कह सकते हैं जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 इज 1, जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 2 इज 1, राइट। अभी देखिए एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 इज 3, जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1, जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 है, इसका मतलब एक ही जॉर्डन ब्लॉक आएगा, राइट। अभी एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 3 है और जॉर्डन ब्लॉक एक आ रहा है, तो ब्लॉक कैसा होगा 1 के लिए एक ही ब्लॉक होगा जो 3/3 का होगा, क्योंकि एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 3 आया है, राइट। तो मेनली 1 1 1 आइगन वैल्यू जो है वो डायगोनल बराबर पुट होता है, हमने सीखा, और जॉर्डन ब्लॉक में उसके ऊपर जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो 1 हो जाएंगे और अदरवाइज जो रिमेनिंग टर्म होगा वो 0 हो जाएंगे, राइट। तो 1 के लिए ये ब्लॉक आ गया। अभी जाते हैं 2 के लिए। तो 2 के लिए भी कहा गया कि जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 है, देन मीन्स ऑब्वियसली एक ही ब्लॉक आएगा, लेकिन एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 है तो मैट्रिक्स कितने बाई कितने का होगा, 2/2 का होगा, राइट। तो 2 2 जॉर्डन ब्लॉक ऐसे लिखता है और ऊपर जो होता है वो 1 होता है, नीचे 0। तो जॉर्डन ब्लॉक 1 के लिए ये आ गया, जॉर्डन ब्लॉक 2 के लिए ये आ गया। तो कैनोनिकल फॉर्म कैसे लिखेंगे, ना कि जॉर्डन ब्लॉक को हम मैट्रिक्स के डायगोनल बराबर पुट करेंगे, राइट एज दिस 1 1 0 0 1 1 0 0 1 दिस 2 1 0 2, अदरवाइज ऑल एंट्रीज आर 0। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 1 0 0 1 1 0 0 1, दिस आर zeros, 2 1 0 2, दिस इज द 5x5 मैट्रिक्स का होगा, ओके। तो ये आ गया जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स, ओके। तो ठीक है, सो थैंक यू व्यूवर्स फॉर वॉचिंग, एंड अगर मेरे कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए, ओके। थैंक यू।